काशी आने वाले दर्शनार्थियों, श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आधुनिक सुविधाओं के साथ सात्विक एवं आध्यात्मिक वातावरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से साकेत नगर में नवनिर्मित साकेत विला का उद्घाटन किया गया। ये उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु गुरु के कर कमलों से संपन्न हुआ। इस अवसर पर साकेत विला के अधिष्ठाताओं ने बताया कि काशी देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए साकेत विला का निर्माण कराया गया ताकि यहाँ आने वाले लोगों को ठहरने के लिए आधुनिक सुविधाओं के साथ स्वच्छ, शांत और सात्विक वातावरण मिल सके। उन्होंने कहा कि साकेत विला में श्रद्धालुओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है। यहाँ लोगों को भौतिक सुविधाओं के साथ आध्यात्मिक माहौल भी उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। परिसर में शुद्ध सात्विक भोजन, भजन और धार्मिक वातावरण के माध्यम से काशी आने वाले अतिथियों को एक सुखद एवं सकारात्मक अनुभव देने की पहल की गई। उद्घाटन समारोह में बड़ी संख्या में गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल, विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश संगठन मंत्री दिवाकर जी, कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह, बबलू, विद्याधर तिवारी सहित अन्य विशिष्ट अतिथियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। के बाद से लाखों पूरी काशी की गलियां पड़ जाती हैं, सड़कें आप देखते होंगे कि सब सड़कों को चौड़ा किया गया। जिस शहर की कनेक्टिविटी वर्तमान में 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन हो, उन सड़कों में भी इतनी भीड़ है। तो काशी को जिस तरीके से हिंदुस्तान और दुनिया उमड़ रही काशी में बाबा का दर्शन के लिए, और उस पर से सावन का ये पवित्र माह और ये सावन का सोमवार, ऐसे में आज इस होटल का जो उद्घाटन हुआ है साकेत विला, निश्चित ही ये काशी के पर्यटन को, काशी में तीर्थयात्रियों को, दर्शनार्थियों को रुकने और टिकने की, काशी में प्रवास करने की एक अच्छी व्यवस्था मिलेगी उनको, और निश्चित ही काशी के पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मंत्री जी, इस समय राजनीतिक फिजाओं में वंदे मातरम के अपमान की बात चल रही है। विपक्ष कह रहा है कि तो चलते रहता है, क्या कहेंगे महाराज जी? 70 साल तक जिस वंदे मातरम गीत को, ऐसा गीत है ये वंदे मातरम, इस देश के आजादी के क्रांतिकारियों का, दीवानों का, और आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले बलिदानियों का ये वो मंत्र था जिसको गा गा के उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए। लेकिन देश को कभी पूर्ण रूपेण उसको सुनने का अवसर नहीं मिलता था, लेकिन अब देश सुनेगा वंदे मातरम का गान, तो निश्चित ही इस देश का नौजवान उस गान की एक लाइनों से प्रभावित होगा, उसको अच्छा लगेगा। हम सभी को जब भी पूरा गीत सुनने को मिलता है तो चमत्कृत हो जाते हैं हम सभी। तो इसके लिए ढेर सारी बधाइयाँ देश के प्रधानमंत्री जी को और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, जिन्होंने इस देश की जड़ों से हमारे देश के सनातन को, हमारे देश के हिंदुत्व को जिस तरीके से उजागर किया है, जिस तरीके से जन जन को जोड़ा है, उसके लिए बधाई की पात्र है। मेरा नाम डॉक्टर श्री कृष्ण त्रिपाठी है। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वैदिक विभाग में प्रोफेसर हूँ, और ये जो होटल है हमारे छोटे भाई ने खोला है। पिताजी हमारे बीएचयू में प्रोफेसर थे, तो परम भागवत के प्रकांड विद्वान थे, इसीलिए इस होटल का नाम साकेत रखा गया, क्योंकि भगवान विष्णु साकेत में निवास करते हैं। साकेत नाम इसलिए रखा गया कि इसमें जो भी व्यंजन बनेगा सब सात्विक रहेगा, कोई भी तामसिक भोजन किसी भी यात्री को प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि यहाँ जो यात्री आते हैं, काशी यात्रा के लिए आते हैं, तो काशी यात्रा में उनको वैसा ही भोजन भी प्रदान किया जाए, जिससे कि काशी में एक थोड़ा सा भी आप अगर खान पान में भी गलत कर देते तो उसका भी 200 पाप लगता है। देखिए, मैं डॉक्टर धनंजय कुमार पांडे, आचार्य वैदिक दर्शन विभाग, काशी हिंदू विश्वविद्यालय हूँ। आज जो अभी साकेत विला का यह हमारा उद्घाटन हुआ है, तो इसके पीछे जो है हमारे पूर्वजों ने, हमारे जो महर्षि कल्प आचार्यों ने, इनकी जीवन की यही धारणा रही कि हम जन सेवा करें, राष्ट्र सेवा करें और काशी में हम सत्कर्म करें। इससे प्रेरित होकर के हम लोगों ने यह होटल का निर्माण किया, और इसमें हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम इस होटल के माध्यम से सेवा करें, सेवा भाव हमारे अंदर हो। पहले तो यह काशी है, काशी जो ज्ञान की प्रकाशिका नगरी है, और आपने सुना होगा कि यहाँ की अधिष्ठात्री देवी श्री अन्नपूर्णा जी हैं, उनके नाम में ही अन्न शब्द लगा है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हम किसी को अपने वस्त्र से, अपने निवास के योग्य कक्ष से, अपने जो है अन्न पान आदि से उसकी सेवा करें।
हमारे इस होटल का यह प्रमुख उद्देश्य रहेगा कि हमारे यहाँ आकर के कोई सुख का अनुभव करे, क्योंकि आप जानते होंगे साकेत का अर्थ होता है जो परम सुख का आलय है, उसका नाम साकेत है। जिस साकेत की बात करते हैं शास्त्रों में, उस साकेत के ही समान यह साकेत जो है पुरी है। यह जो साकेत नगर कॉलोनी है इसी दृष्टि से रखी गई है क्योंकि इसके बिल्कुल पास में श्री भगवान संकट मोचन जी का मंदिर है। तो संकट मोचन जी का मंदिर का होना और साकेत नगर यह पुरी, यह जो कॉलोनी और इसमें ऐसे साकेत विला का निर्माण, यह बातें इस ओर संकेत करती हैं कि हमारा उद्देश्य है इसमें हमारे जो भी यात्री आएंगे उनको रहने की विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। सबको जो सुविधा अन्य होटलों में होती है वो तो होंगी, लेकिन हम एक अलग प्रकार से प्रेम देंगे, एक उनको अपना संबंध देंगे, काशी से उनका परिचय कराएंगे। क्योंकि काशी में देखिए एक रात रहने का भी बहुत बड़ा फल है। काशी में जिसके जन्मों के कई जन्मों के फल होते हैं वो एक रात यहाँ व्यतीत करता है, एक रात यहाँ निद्रा लेता है। तो इस दृष्टि से हम अपने धार्मिक मान्यताओं को रखते हुए, काशी के मान्यताओं को रखते हुए और इस विला जिन लोगों ने इसका निर्माण कराया है, जी त्रिपाठी जी के जो परिवार, इनके पिताजी वैदिक दर्शन में आचार्य के पद पर प्रतिष्ठित है। इस काशी के नहीं पूरे राष्ट्र के वो व्याकरण के, न्याय के, पुराण के, अन्य शास्त्रों के, वेदांत के, सांख्य योग के परम विद्वान थे। वो उस समय जब वो उनके पास छात्र आते थे तो उनको भोजन करा के उन्होंने अध्यापन कराया और यहीं के नहीं विदेशों के भी जो छात्र थे, नेपाल से आए हुए या आपके उधर के क्षेत्रों से आए हुए, उनको उन्होंने खिलाया पिलाया। उनकी यह दृष्टि रही कि हमारे परिवार में ऐसे लोग हों कि जो हमारे यहाँ आते हैं उनकी सेवा करें, उनके हर प्रकार की सुविधा का ध्यान रखें। और दैव योग से देखिए कि वहाँ इनके परिवार के लोगों ने इस तरह का निर्माण कराया, होटल का निर्माण हुआ। और इसमें हम सब आप लोगों का भी राय लेंगे, यहाँ की जनता का राय लेंगे, जो भी हमारे अन्य शुभेच्छु जन है उनसे पूछेंगे कि और इसमें हम अच्छा क्या कर सकते हैं या लोगों को सुख कैसे मिल सकता है। इसी से देश की हर खबर सबसे पहले